रिएक्शंस टू प्रिपेयर बेंजाल्डिहाइड। लिख लो तीनों, दोबारा से लिखो। पहला रिएक्शन लिखो, फ्रॉम टॉलुइन टॉलिन से कैसे बनते हैं। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं टॉलिन की, वैसे ऑक्सीडेशन करवा दें KMnO4 से या पोटाशियम डाइक्रोमेट से, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, चेक करो क्या बनता था। कुछ भी लगा हो हमेशा एक ही बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने पढ़ा हुआ है बेंजोइक एसिड बन जाता था। लेकिन हमें एल्डिहाइड तक रोकना है, तो एल्डिहाइड तक रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक रीजन हैं। जैसे पहला है क्रोमाइल क्लोराइड, इसे लिखा जाता है, इसे कहा जाता है क्रोमाइल क्लोराइड। और ये क्रोमाइल क्लोराइड में तुम ऐसे याद करने के लिए कर सकते हो कि इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 जगह अगर ऑक्सीजन लगा दें, रफ में लिख लेना, अगर 2 जगह ऑक्सीजन लगा दें 2 OH आ जाएंगे, और अगर कार्बन पे 2 OH आ जाएं तो क्या वाटर निकल के एल्डिहाइड बन जाता है। तो सिर्फ याद करने का एक मेथड है कि 2 O ले लिए, 2 O है तो 2 OH बनेंगे, 2 OH बनेंगे तो फिर क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसे याद कर लो थोड़ा। अगर 3 O लेते हो, क्रोमियम ऑक्साइड लेते हो, तो फिर थोड़ा एसिटिक एनहाइड्राइड डालना पड़ता है। एसिटिक एनहाइड्राइड डालना पड़ता है। अगर 3 O लेते हो तो एसिटिक एनहाइड्राइड डालना पड़ता है, फिर भी आपका बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। 3 में से मान के चलो ये जब 2 एसिड बनेंगे तो इसमें से एक तो CH3CO ये मिल ही जाएगा, एक O इसे और चाहिए, वो O यहां से अगर आ जाएगी, इसे लगेगी O, तो इसमें O कितने बचेंगे, 2 O बचेंगे, फिर से सेम 2 है तो क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। ये हो गया याद करने का कि अगर तो 3 O इकट्ठा लेके वाटर लेते हैं फिर तो 3 O आएंगे, 3 O आएंगे तो ये वाला सेम ही है। देखो क्रोमियम ऑक्साइड का ये सॉल्ट है, K2Cr2O7 इसी का सॉल्ट बनता है ना एसिड बना के, फिर तो बनता है एसिड। लेकिन हम 2 किसी तरह खास तरह प्रिपेयर करेंगे, पहला तो ले ही 2 ले हो, एक कंपाउंड ऐसा तैयार कर लिया जिसमें वो 3 है ही नहीं, कितने हैं, 2, क्रोमाइल क्लोराइड। दूसरे में 3 O है लेकिन एक एसिडिक एनहाइड्राइड को देना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के बनेंगे, चेक करो, अगर 2 मॉलिक्यूल एसिडिक एसिड के बनेंगे तो इसमें से एक तो चलो एसिडिक एसिड बनने के लिए सफिशिएंट है वो, दूसरे को एक O की रिक्वायरमेंट होएगी। अगर एक O की रिक्वायरमेंट होएगी तो रिलेट कर लो कि एक O इससे इसे देना पड़ेगा, कितने O बचेंगे, 2 बचेंगे तो 2 OH में से क्या बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो क्रोमियम 3 ऑक्सीजन अगर सीधा डालते हैं फिर तो 3 O लग के बनता है एसिड। 2 के लिए थोड़ा सा हमें साइड में क्या क्या लेना है वो थोड़ा याद करना पड़ेगा, या तो 2 Cl डाल दो, एक को कम कर दो, या फिर एक एसिडिक एनहाइड्राइड डाल दो, क्योंकि एक को वो ले लेगा तो पीछे 2 बचेंगे, 2 बचेंगे तो क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड। इनमें से पहला जो रिएक्शन है उसे क्या कहा जाता है, इटार्ड। ठीक है, ये तो हो गया याद करने का ढंग कि हम एक तो CrO3 को या तो एसिडिक एनहाइड्राइड में डालेंगे या फिर लेंगे ही 2 O, CrO2 Cl2। लेकिन जो NCERT में लिखा है बेटा ये अंडरलाइन कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपको ये पूछा गया है कि इंटरमीडिएट कौन सा बनता है। तो जो क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है पीछे, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इटार्ड में, इंपॉर्टेंट बना के लिखो, इटार्ड में कॉम्प्लेक्स क्या बनता है बीच में, ये हमें नीट का क्वेश्चन आया हुआ है लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, तो ये इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है कॉम्प्लेक्स, यहां पे 2 OH हैं, Cr डबल बॉन्ड O है, ऐसे लिख लो इसे, CrO2 Cl2। इसमें से मान के चलो आपको क्या करना है, ये वाले 2 मॉलिक्यूल लग जाएंगे, कैसे, एक तो H आ जाएगा O पे और Cr कहां अटैक कर देगा, CH पे, इधर लग जाएगा, ऐसे ही ऊपर
ये वाला O अगर H पे आ जाए तो क्रोमियम कहाँ लग जाएगा, कार्बन के साथ, तो ऐसे बीच में जुड़ जाते हैं जिससे कॉम्प्लेक्स बनता है कुछ इस तरह CH। जैसे मार्कनी का रूल होता है ना CO पे, वैसे CRO पे मार्कनी का रूल कर रहे हैं, दो हिस्सों में तोड़ रहे हैं, एक H चला गया O पे, कार्बन कहाँ अटैक कर गया, क्रोमियम पे, फिर से ये वाला H चला गया O पे, कार्बन कहाँ अटैक कर गया, क्रोमियम पे। तो एक तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जैसे होती है, Cr डबल बॉन्ड O पे, C और H तोड़ के अटैक करना है, H लगाओ O पे और कार्बन कहाँ लगाओ, Cr पे। इसका भी H लगाओ O पे, कार्बन कहाँ लगाओ, Cr। ठीक है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। पहले ऊपर क्या बन गया, Cr, चेक करो, एक OH है, CrO OH, दो क्या है, Cl, ऐसे दो लग गए, CrO OH, दो क्या है, Cl। ठीक है, याद करने के लिए। तो आपका कॉम्प्लेक्स ऐसे दिया हुआ है कि CH ब्रैकेट में देखना OCrO, फिर क्या है Cl, HCl2, ऐसे ही कंबाइन करके लिख दिया उसने, कंडेंस करके लिख दिया। ठीक है, तो आप इसे याद कर सकते हो ऐसे, देखना ये यही बनेगा ना, एक O है, एक क्या है OH, दो क्या है Cl। तो याद करने के लिए ऐसे कर लो कि जो CH का H के साथ बॉन्ड टूटेगा वो Cr डबल बॉन्ड O पे अटैक कर देगा, एक Cr डबल बॉन्ड O पे अटैक होगा तो Cr पे तो कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा, O पे क्या लग जाएगा, H। इससे तुम्हें याद रह जाएगा भी कॉम्प्लेक्स में क्या था, है ना। समझ आया कि हम कह रहे हैं भी टॉलिन का दो हिस्से कर लेंगे, जो CH3 है इसमें से एक कैसे अटैक करता है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है किसके ऊपर, Cr डबल बॉन्ड O के ऊपर। Cr पे क्या लग जाता है, कार्बन, H कहाँ लग जाता है, O। Cr पे कार्बन, O पे क्या लग जाता है, H। सिर्फ इतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बाकी जो लगा रहेगा। इससे आपको एटलीस्ट याद रखने में इजी हो जाएगा भी क्या था जो बीच में अटैक होता है, बीच में लगा रहा है। कर लोगे ऐसे, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या बनता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीट का क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसमें ऐसे दिया था, इटार रिएक्शन लिख के पहले ए बना, ए के बाद बी बना, बी तो पता बेंजाल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ये जो हमने याद किया सिर्फ लर्न करने के लिए है। एक्चुअल ये जो बनेगा वो ये जैसे एनसीईआरटी में दिया वो हमें याद रखना है, ठीक है। तो उसे याद रखने का एक ढंग बनाया हमने, मैकेनिज्म में नहीं जा रहे। ढंग क्या है आप याद रखो भी, Cr डबल बॉन्ड O है, ये तो C डबल बॉन्ड O है, जैसे C डबल बॉन्ड O पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है वैसे इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे हुई, C नेगेटिव कार्बन अनस्टेबल है बेंजाइल का रेजोनेंस की वजह से, तो C नेगेटिव H पॉजिटिव बन गए। C नेगेटिव H पॉजिटिव कैसे अटैक करते हैं, H तो चला जाता है O पे, C नेगेटिव कहाँ चला जाता है, क्रोमियम पे। तो इतना अगर रफ में लिख लो ताकि हमें पता चल जाए भी लगेगा क्या, है ना, ये सिर्फ याद रखने का ढंग। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल में बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट कॉम्प्लेक्स बनता है, इस केस में ये फर्स्ट रिएक्शन है। सेकंड, क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड में एक नेम लिखा हुआ है बेंजाइलिडीन, चेक करो पढ़ो कहीं लिखा है बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। तो बेंजाइलिडीन डाई एसिड बनता है कैसे, वो सिंपल है, तुम याद रखो भी ये वाले दो मॉलिक्यूल टूट गए, दोनों मॉलिक्यूल HH के बीच में अटैक कर देंगे, यहाँ पे दो H निकल के यहाँ पे अटैक कर देंगे, तो क्या लग जाएगा, डाई एसिड लग जाएगा, CH3COO, ए को कहां से आएगा, क्रोमियम ऑक्साइड से, दो CH3CO हो जाएंगे, वो CH3CO कहां लग जाएंगे, H हट के, एक H यहां से हट गया, एक H यहां से हट गया, है ना, वो दो यहां पे लग जाएंगे। तो इसने ऐसे बनाया हुआ है, CH रख लिया, चेक करो ब्रैकेट में क्या है, एसिड ग्रुप लगा हुआ है, एसिड एक तो यहां से आ गया, एक ही एसिड बचा है लेकिन O एक चाहिए, O एक कहां से आएगी, CrO3 से, तो दो एसिड लगे हैं, चाहे ऐसे बना लो OCO CH3 OCO, ठीक है। और आगे जब इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, हमें पता है एस्टर की हाइड्रोलिसिस कैसे होती है, एसिड की हाइड्रोलिसिस वाटर डालेंगे तो यहां से टूट के एक OH इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, एक OH इधर आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा, दो OH आ जाएंगे, दो H में से वाटर निकल के क्या बन जाता है, बेंजाइल्डिहाइड, ठीक है।
नेम चेक कर लो, ये बेंजाइलिडीन्स याद है, जब एक पे ही दो साइड चेन आ जाती है उसे क्या कहते हैं, बेंजाइलिडीन। तो इसलिए बेंजाइलिडीन लगा क्या है, डाई एसीटेट। हो जाएगा बेटा। इसका कोई नेम नहीं है अभी, ये हमने वैसे एक मेथड निकाला है भी। क्रोमियम ऑक्साइड क्या फर्क रहेगा, अगर मैं क्रोमियम ऑक्साइड अकेला लिखता हूं, इट मींस अंडरस्टूड अभी एक्वस मीडियम। अगर एक्वस मीडियम है तो ये तीन लगे आते हैं यहाँ पे, तीन OH, तीन OH आ जाएंगे, ये भी H का क्या बन जाएगा OH, तीन OH आ जाएंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। तो फिर उसने क्या किया, जा तो कहता CrO3 में वाटर ना डालो, क्या डालो, एसिडिक एनहाइड्राइड। एसिडिक एनहाइड डालने से याद रखो दो ही OH लगेंगे, या फिर उससे भी बेटर बना लिया रेयर, कहता दो O, तीनों तुम रखो ही ना, क्योंकि उसमें भी मिक्सचर बनने के चांस है। CrO3 में ठीक है तुम अल्डिहाइड बना लोगे, लेकिन कुछ परसेंट क्या बनेगा, एसिड। लेटर ऑन किसी ने हमें मेथड निकाल के दिया जिसका नाम था इटार्ड, वो कहता भी तुम रखो ही ना तीनों, तीनों की जगह लो ही दो O, CrO2 साथ में क्या लगा दो Cl2। तो जब दो O हो गए, हम ऐसे माइंड में बिठाएंगे भी हाँ दो O हमें चाहिए थे, क्योंकि दो OH बनेंगे, दो OH से क्या बन जाएगा, वाटर निकल गई। तो हम इसे कहानी की तरह माइंड में ऐसे सेट करेंगे भी, जब CrO3 है तो CH3 में तीन OH आ गए, तीन OH में से वाटर बन गया, क्या बन गया, एसिड। लेकिन जब CrO3 में हमें दो O चाहिए, तो दो O के लिए पहला तो किसी ने मेथड दिया था भी वाटर ना लो, एसिडिक एनहाइड्राइड ले लो। एसिडिक एनहाइड्राइड में दो एसिडिक एसिड निकलेंगे, तो एक O इससे इसमें लग जाएगा, एक O इसमें लग जाएगा, तो दो ही O बचेंगे, दो O से दो OH आएंगे, दो OH में से वाटर निकल के एल्डिहाइड बन जाएगा। लेकिन ये कुछ हद तक चला, लेकिन कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें मिक्सचर बनेगा, हम 100% श्योर नहीं हो सकते भी दो ही वो लगेंगे, तीन भी लगे आते थे। फिर लेटर ऑन इटार्ड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक नया कंपाउंड तैयार कर दिया, वो कहते CrO2 चाहिए तुम्हें, ले ही दो लो, CrO2 Cl2। जब दो O आएंगे तो फिर ऑक्सीडेशन दो H की होएगी, दो OH आएंगे, दो OH आएंगे तो 100% क्या बन जाएगा, बेंजोइक। तो ऐसे हमने माइंड सेट ऐसे करना भी एक कहानी की तरह भी, तीन O है तो बेंजोइक एसिड, एसिडिक एनहाइड्राइड है तो एल्डिहाइड, या फिर CrO2 Cl2 है तब भी दो O है तो क्या बनेगा। ये लास्ट पे थोड़ा सा क्रैमिंग वाला है कि कभी इंटरमीडिएट पूछ ले तो क्या क्या बनते थे, दो ये याद है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट मेथड लिखो, सेकंड है, ये हो गया टॉलविन से। सेकंड मेथड है फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से क्या होगा, अगर हम बेंजीन से बनाएं तो फिर बेंजीन से कैसे बनेगा, दो मेथड है, पहला लिखा हुआ है गैटरमन रिएक्शंस हैं, गैटरमन कोच। गैटरमन कोच क्या किया उसने, बेंजीन की रिएक्शन करवाई है CO एंड HCl से, इसमें डाला है AlCl3। अब CO की रिएक्शन हमने सीखी है ऑक्सो प्रोसेस में, बताओ इसके ऊपर HCl कोई बता सकता है कैसे कैसे अटैक होगा, C डबल बॉन्ड HCl लगेगा, तो हमने पढ़ा है C ट्रिपल का क्या रहता है, C डबल, एक तरफ H एक तरफ क्या रहता है Cl, ये बन जाता है। H वाली तरफ से टूटेगा, है ना, वो आगे, लेकिन वो तब है जब अल्कीन होता, लेकिन अब ये बन गया, ठीक है, अब अल्कीन तो है नहीं ना, हमने कौन सा ऑक्सो करवानी है, हमने तो बेंजीन पे लगाना है, ये तो समझ आ गया, ये बन गया। अब सोचो ये बन गया, हमने AlCl3 डाला है, AlCl3 क्या निकालता है इसमें से, Cl निकालता है, अगर Cl निकालेगा तो क्या बनेगा, HCO, और HCO इलेक्ट्रोफाइल है तो कहां अटैक करेगा, बेंजीन पे, तो बेंजीन पे क्या लगे आता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, कर लोगे। देखना अगर ये रिएक्शन ऐसे होता, क्या कोई नेम रिएक्शन याद आ रहा है तुम्हें, कहीं पढ़ा हो हमने, कैसे होता था, इससे तुम्हें लिंक पढ़ा है ना, फील्ड क्राफ्ट असाइलेशन, ये तो कीटोन बनाने के लिए यूज हो गया। अगर मैं इसकी जगह फील्ड क्राफ्ट फिर ऐसे करवाता,
बेंजाइड बन जाता। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम इज कि ये मिलता ही नहीं है हमें। डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो गेटरमैन के माइंड में टॉपिक तो था, उसने पढ़ा हुआ था कि फील्ड क्राफ्ट ऐसे हो जाती है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी HCOCl मिलता नहीं है। तो फिर उसने ऑक्सो प्रोसेस भी पढ़ रखी थी, उसने थोड़ा दिमाग लगाया, दोनों को जोड़ के एक रिएक्शन बनाई। वो कहता ऑक्सो प्रोसेस में ऐसे पढ़ते हैं भी CO प्लस HCl ये बना लेगा, इसमें आगे फील्ड क्राफ्ट हो जाएगी। HCOCl जैसे ही बना AlCl3 Cl निकाल के ये लग जाएगा सारा, लेकिन इन सिटू करवाया है, क्योंकि HCOCl अगर थोड़ी देर भी रह गया वो अपने आप ही दोबारा टूट जाता है HCl और CO। हमें तो तोड़ना ही था, हमने क्या करवाया, इन सिटू रिएक्शन करवाया कि थोड़ी देर के लिए बना लिया AlCl3 Cl निकाल लेगा, ये यहाँ पे लगा। तो ये फील्ड क्राफ्ट से ही हो जाती बेटा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, HCOCl रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है, इट डज नॉट एग्जिस्ट रूम टेम्परेचर पे। HCOCl इज नॉट स्टेबल, फॉर्माइल क्लोराइड स्टेबल नहीं है। इसलिए फिर गेटरमैन ने थोड़ा सा बस दिमाग लगाया ये बने कैसे, तो उसने बनाना ऑक्सो प्रोसेस से सीख लिया। अभी ये तो दोनों ऐड करके क्या बन जाता था HCOCl, आगे सारा फील्ड क्राफ्ट ही है, AlCl3 लेके ये समझ गए। तो इसे क्या नाम दिया गया है, गेटरमैन कोच। क्लियर है, मींस रिटार्ड ने भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की, उसे पता भी लेना तो CrO3 है, लेकिन बस 3 नहीं लेने, 2 लेने हैं, तो उसने 2 Cl लगा के किसी तरह करके दिया। ऐसे गेटरमैन को भी पता भी होना तो ये है भी HCOCl AlCl3 निकाल के ये लग जाएगा, लेकिन HCO मिलता नहीं तो उसने थोड़ा सा ऑक्सो की कॉपी ले ली। वो कहता है यहाँ तो हम बना सकते हैं इंस्टीट्यूट थोड़ा हाई प्रेशर करके, है ना, तो ऐसे इसे क्या नाम दिया, गेटरमैन कोच हो जाएगा बेटा। और लास्ट एक और तैयार करके दिया इसने हमें रिएक्शन, जिसे कहते हैं गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस कैसे होगा, बेंजीन लो, HCN के ऊपर HCl डालो, फिर AlCl3 डालो। अब HCN के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, क्योंकि जैसे ग्रिगनरिज्म हमने पढ़ा था, आपको याद है कि R नेगेटिव यहाँ आता था, N पे क्या आता था, MgBr। तो वैसे इस पे HCl लगेगा, HCl में N पे लोन पेयर देखा, N पे लोन पेयर देखा तो इधर तो आ गया H, दूसरी तरफ क्या जाएगा, Cl। तो पहले इसके ऊपर HCl, एक तरह का मार्कनी का रूल जैसे होता है वैसे ऐड हो जाएंगे, C के ऊपर आ जाएगा Cl, डबल बॉन्ड N के ऊपर क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल में बताओ अगर AlCl3 डाल दें तो तुम कैसे रिएक्शन करवाओगे बेंजीन के साथ, क्या लगता है, फील्ड क्राफ्ट अगर करवाते इसकी तो कैसे करवाते, क्या निकालते इसमें से, Cl निकाल के C पॉजिटिव कहां लगाते, बेंजीन पे, ऐसे लगे आता। यहां तक पहले पूछो कोई डाउट है। HCN और HCl ऐड हो गए, जैसे HCN RMgBr से होता था, कार्बन पॉजिटिव पे R नेगेटिव, अब Cl नेगेटिव आया है, N नेगेटिव पे क्या आता था, MgBr पॉजिटिव, अब क्या है H पॉजिटिव। तो C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये बन जाएगा बेटा। आगे इसमें अगर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, वाटर डाल के हाइड्रोलिसिस करवाएं, तो कौन बताएगा भी, CN किसी को याद हो, CN साइनाइड कितने वाटर लगेंगे, 3, लेकिन यहां डबल बॉन्ड है 2, तो लगा के देखो, आगे करके देखो तुम खुद, अगर 2 वाटर है, 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 वाटर लगाओ, 2 OH आ जाएंगे, 2 OH में से वाटर निकालो, एल्डिहाइड बन जाए। तो क्या बन जाता है, बेंजल्डिहाइड। चेक करो, हो जाएगा। तो इसने फील्ड क्राफ्ट को यूज किया मेन तो, लेकिन थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट और लिए, जैसे ऑक्सो को साथ में जोड़ लिया, सिंपल हो गया। इसमें HCN वाला कॉन्सेप्ट हमें पता है भी, CN में जितने बॉन्ड हैं उतने वाटर लगते हैं,
तो इसने स्टीफन रिडक्शन पढ़ा था, अभी स्टीफन में एक एक एच लग के फिर डबल बॉन्ड तोड़ते थे, 2 एच लगते थे, तो 2 OH आ जाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो वाला मेथड ले लिया। तो एक है गेटरमैन कोच और एक गेटरमैन एल्डिहाइड। कौन सा याद रखें? कोच में देखना तुम्हें CO दिखेगा, कोच में CO दिख रहा है, तो मैं CO वाला रिएक्शन याद रख लेना है। CO जिसमें दिखता था कोच में, वो क्या है? गेटरमैन कोच, और दूसरा क्या है? गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। हो जाएगा। तो अब गेटरमैन 3 हो गए रिएक्शन, अकेला गेटरमैन, गेटरमैन कोच एंड गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। हो जाएगा बेटा। तो यहाँ 3 नेम रिएक्शन आ गए, पहला इटार्ड, दूसरा गेटरमैन कोच, तीसरा गेटरमैन एल्डिहाइड। कर लोगे? कॉन्सेप्ट है सारे। अगर तुम्हें वैसे ABC बना के देते भी, पहले A बन गया, A में बेंजीन डालो AlCl3, B बन गया, तो हम करते ही रिएक्शन, हमें आता है CO प्लस HCl, पहले ये बनता, इसमें AlCl3 डाल के Cl निकाल के हमें आता है। अलग अलग कंसेप्ट तो आते हैं, बस एक नाम याद रखना है कि इसे क्या कह दिया गया। ऐसे ये रिएक्शन भी अगर हम HCN के ऊपर ग्रिग्नार एजेंट ऐड कर सकते हैं तो HCl भी ऐड कर सकते हैं। N पे H, C पे Cl, ये बनाते A में AlCl3 बेंजीन डाल के, ग्रिग्ना फ्रीडल क्राफ्ट Cl निकाल के, ये फिर उसमें वाटर डालते, है ना। तो वैसे ही रिएक्शंस हैं, इसे आप ऐसे लिख लो। देखो ये 2 रिएक्शन है, पहला CO प्लस HCl A, फिर इसमें डालना है बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 B। सेकंड ऐसे लिखो, HCN प्लस HCl A, फिर बेंजीन और क्या डाला है इसमें सेकंड स्टेप में? AlCl3 B, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई है थोड़ी ये डाल के। इन्हें करना सीख लो। क्या ये आपसे हो रही है? अगर ये हो रही है तो बस नाम याद रखने हैं। इसे कहा जा रहा है गेटरमैन कोच, इसे कहा जा रहा है गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो ये गेटरमैन कोच है, गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। करके देखो रिएक्शन हो रही है नहीं, पहले वाले का करके देखो क्या A और B सही बन रहे हैं। H भी लगेगा, HH बनना है बेटा। तो ऐसे दोनों रिएक्शन ऐसे लिख के याद करो कि पहले A बन गया, फिर इसमें डाला B, पहले A बन गया, इस पे डाला B, B का क्या बना? C। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, नेक्स्ट देखना, इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज है। हाइड्रोकार्बन ये सारा हमने पढ़ लिया, साइल क्लोराइड वाला, कैडमियम वाला मेथड हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट हमने पढ़ी हुई है पहले से। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें H बॉन्ड तो है नहीं है, H बॉन्ड नहीं है तो पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। मीथेनॉल इज गैस एट रूम टेम्परेचर, अंडरलाइन कर लो। इथेनॉल इज, मीथेनॉल तो हमने कर ही लिया फॉर्मेलिन में, 40% एक्वस सोल्यूशन है फॉर्मेलिन, वो बना के रखते हैं, नहीं तो क्या है? गैस है रूम टेम्परेचर। इथेनॉल एक वोलेटाइल लिक्विड है, अदर एल्डिहाइड लिक्विड या सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, ये लाइन अंडरलाइन करो।
boiling point of aldehydes and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular masses. It is due to weak molecular association in aldehyde and ketone arising due to dipole-dipole interactions. ठीक है, ये किसकी वजह से है? डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की वजह से। लेकिन डायपोल डायपोल अट्रैक्शन भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं मानी जाती है, एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग माना जाता है, डायपोल डायपोल क्या मानी जाती है? वीक, है ना। तो असर्शन इस बार का क्वेश्चन याद है ना नीट का? असर्शन बनाया था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल। इस लाइन को बनाया असर्शन, दूसरी लाइन को बनाया रीजन। इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन राइजिंग। तो इसे आंसर बन गया ए, है ना। तो बहुतों ने गलती की कि वीक इंटरेक्शन की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे हो गया, उनको लगा भी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग लिखी होनी चाहिए थी, है ना। माइंड में अगर सीधा करते तो हमें भी ये लगता भी हाँ वीक भी कह रहा है और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी कह रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा का मतलब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए थी इंटरेक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है, लिखा हुआ है। सोच कैसे चलेगा, इसके अकॉर्डिंगली चलेगा, है ना। तो असर्शन रीजन ऐसे बने, इसीलिए तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही है एनसीईआरटी में से कि पता नहीं जो लिखी हुई है वैसे ही लैंग्वेज हमें याद करनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट, also their boiling points are lower than those of alcohol of similar molecular masses due to absence of intermolecular। क्योंकि अल्कोहल में तो एच बॉन्ड बनते हैं, इनमें बनते नहीं। इसका मतलब ज्यादा अल्कोहल के हैं बॉइलिंग पॉइंट, उससे कम एल्डिहाइड कीटोन के, उससे कम अल्केन अल्कीन के, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास सिमिलर है इनके, तो इनका कंपैरिजन किया हुआ है। एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है 273, उससे ज्यादा ईथर का है, उससे ज्यादा एल्डिहाइड का है, उससे ज्यादा कीटोन का है, सबसे ज्यादा किसका है? प्रोपेनॉल का, प्रोपेनॉल का, अल्कोहल का। सबसे ज्यादा अल्कोहल का क्यों? क्योंकि एच बॉन्डिंग है, एच बॉन्डिंग की वजह से। एल्डिहाइड कीटोन का ईथर से ज्यादा क्यों है? इसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है ना। ब्यूटेन में सिर्फ वीक वन डर वाल फोर्स, इंस्टेंटेनियस टाइप हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में सॉल्युबिलिटी बना लो, नेक्स्ट पैरा जो है इसके ऊपर चाहे तुम हेडिंग दे लो सॉल्युबिलिटी। पहले वाले पैरे को हेडिंग लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किए हैं हमने। तो पहला हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, पहला आ गया बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कंक्लूजन ये निकला है अल्कोहल्स, अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड कीटोन्स, इससे कम ईथर, इससे कम हाइड्रोकार्बन। अल्कोहल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एच बॉन्ड, इसमें सबसे कम वन डर वाल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डायपोल होती थी, है ना। इंस्टेंटेनियस डायपोल को कोई और नाम भी देते थे हम, लंदन फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस, ठीक है। इनमें दोनों में थोड़ी सी पोलैरिटी है, दीज आर लेस पोलर कंपैरेटिवली। सीओ होने की वजह से ये क्या है? थोड़े मोर पोलर, जिसकी वजह से इनमें कौन सी इंटरेक्शंस हैं? डायपोल डायपोल। तो डायपोल डायपोल में आगे कंपैरिजन हो गया लेस पोलर एंड मोर पोलर। जितने ज्यादा पोलर उतनी डायपोल डायपोल क्या होंगी? ज्यादा। तो एक्सटेंट ऑफ डायपोल डायपोल बढ़, ठीक है। तो चारों का कंपैरिजन ऐसे। तो पहले का कंक्लूजन निकल गया। ये तब है जब मॉलिक्यूलर मासेस क्या है? सिमिलर। मॉलिक्यूलर मासेस सिमिलर हैं। अगर तुम हाइड्रोकार्बन 15-20 वाला लोगे तो वैसे ही सॉलिड बना हुआ है, सॉलिड का कंपैरिजन तुम लिक्विड से करे जा रहे हो, ऑब्वियसली सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। तो तब है जब मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में देखते हैं क्या लिखा है। लोअर वाले जो हैं प्रोपेनॉन तक, 3 तक थोड़े से मिक्सिबल हैं वाटर में, दे फॉर्म एच बॉन्ड विद वाटर। इनके साथ क्या बनता है? एच बॉन्ड। तो लोअर मेंबर सॉल्युबल हैं, रीजन क्या है? एच बॉन्ड बना रखा है ऐसे, वाटर है, ओ पे नेगेटिव एच पे पॉजिटिव, एच बॉन्ड, ओ पे नेगेटिव एच पे पॉजिटिव, एच बॉन्ड। वाटर के साथ बना एच बॉन्ड, खुद में नहीं बना।
है ना, तो वाटर के साथ बनाया H बॉन्ड, ईथर में भी बनाया था हमने H बॉन्ड वाटर के साथ, ठीक है। लेकिन हायर वाले की सोलुबिलिटी कहता है जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी अल्काइल चेन की, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा R, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो H बॉन्डिंग की एक्सटेंट बीच में कम होती है, R आने लग गए, जिसकी वजह से सोलुबिलिटी भी कम होती जाएगी, ठीक है। लोअर मेंबर सॉल्युबल है अप टू प्रोप 3 तक सॉल्युबल लिखें। उसके बाद सॉल्युबिलिटी रैपिडली डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ आर का साइज बढ़ने से, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखा हुआ है लेकिन बेंजीन ईथर वगैरह में सारे ज्यादातर सॉल्युबल हैं, ठीक है। आगे एक मिडिल में लाइन लिखा हुआ है लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडर्स, ये लाइन अंडरलाइन करो, इनका स्मेल भी है लोअर वालों का, एल्डिहाइड्स का ओनली, लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ओडर्स, as size of molecule increase odor become less pungent and more fragrant। अब ये देखो, ये वैसे तो कोई लॉजिक बनता ही नहीं है ना, याद करनी पड़ेगी लाइन अगर ऐसे लिखी है तो कहीं इसका सर्शन रीजन आ गया। तो लोअर एल्डिहाइड्स का थोड़ा सा ऑर्डर है पंजेंट ऑर्डर है, हायर का फ्रेग्रेंट है ना, तो कितना फर्क पड़ेगा। In fact, many naturally occurring aldehydes and ketones are used in blending of perfumes and फ्लेवरिंग। हम पढ़ी है वेनिलिन, है ना, वनीला में आ गया, सिनेमन में उसका फ्लेवर आ गया एल्डिहाइड का। तो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग। ये मुझे लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना पढ़े तो हम कर नहीं सकते, है ना, कोई एक लॉजिक तो लगेगा नहीं ऑर्गेनिक का कि हम कोई रिएक्शन अपने आप कर लें, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बना के याद करना है, ये जो लाइन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चेक करो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हमने पढ़ लिया, बाकी सारा हमने पढ़ा हुआ है। साइनोहाइड्रिन बताओ, याद आ रहा है? साइनोहाइड्रिन में एक लाइन अंडरलाइन करो, दिस रिएक्शन occurs very slowly with pure HCN, therefore it is catalyzed by a base। बेस कैटलाइज करता है HCN को, बताओ फॉर्मेशन, कहीं ऐसे क्वेश्चन बना के लिख लो कॉपी पे, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन is catalyzed in acidic medium, basic medium, both, none। तो आंसर इज बेसिक। बेसिक मीडियम में कैटलाइज होता है, तो हमने रेट तो पढ़े हैं इनके, साइन फास्ट हैं स्लो हैं, CN की आगे रिएक्शन लिंक कर ली है ना, केमिस्ट्री तो हमने पढ़ ली ऑर्गेनिक जो हमें वैसे आती है कंसेप्चुअल, ये पॉइंट रह गया हमारा। तो बेसिक मीडियम में क्यों कैटलाइज होते हैं, रीजन, क्योंकि HCN बहुत ही वीक एसिड है, जिसकी वजह से इसका इक्विलिब्रियम रहता है, H पॉजिटिव एंड CN नेगेटिव बहुत कम बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। अब क्या होगा अगर तुम बेस डालोगे, तो बताओ रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो CN की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, CN की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, फास्ट होगा। इट मींस ऑन एडिंग बेस इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड, but on adding acid backward। अगर एसिड ऐड करते हैं तो इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा, बैकवर्ड। तो हमें बेस ऐड करना है, क्योंकि बेस ऐड करने से CN बढ़ेगा, CN इंक्रीज तो रेट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक नया पॉइंट पता चल गया। जबकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव में pH कितनी थी, तो फिर वो एसिडिक हो गया या बेसिक, फर्क पड़ गया ना। अब तुम्हें कितना कंफ्यूजन है टॉपिक में कि दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, लेकिन एक बेसिक मीडियम में ज्यादा हो रही है, एक एसिडिक में, लॉजिक अलग अलग, ठीक है, हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ऐसे पॉइंट हमें एनसीईआरटी में से कई बार मिल जाते हैं अलग से। आगे देखो, साइनोहाइड्रिन जो बनता है इसका, अगर कायरल बनता है कार्बन तो ये बता दिया रेशमिक बनेगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है पहले, कार्बोकेटाइन पे CN नीचे से आए या ऊपर से आए, D भी बन सकता है L भी बन सकता है, तो फिर रेशमिक बनते हैं मिक्सचर।
हाइड्रोजन सल्फाइड वाला सारा पढ़ लिया हमने। वाटर सॉल्युबल है, कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ओरिजिनल, ये पढ़ लिया था। यूजफुल सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, है ना, ये सारा पढ़ लिया। आगे देखो, अल्कोहल में एसिडल, कीटल, ग्लाइकोल प्रोटेक्शन वाला टॉपिक आ गया सारा, ठीक है। नेक्स्ट अमोनिया डेरिवेटिव्स हमने पढ़ लिए। इमाइन, डबल बॉन्ड होता तो उसे क्या कहते हैं, इमाइन। अगर CH डबल बॉन्ड NH बनता है उसे कहा जाता है इमाइन, अंडरलाइन कर लो। स्किप बेस तो लिखवा दिए थे। तो CH डबल बॉन्ड NH को क्या कहा जाता है, आई से, इमाइन, ठीक है। एक इमाइनिडीन्स याद है, इमाइनिडीन्स, वो बेसिक उसमें पढ़े थे अमोनिया, जब अमाइंस पढ़े थे। C डबल बॉन्ड NH, फिर C पे NH2, वो सबसे ज्यादा बेसिक वाले थे, है ना। चलो छोड़ दो उसे, लीव। आगे देखो, ये वोल्फ किश्नर चेक करो। मैंने स्पेशली आपको बताया था कि वोल्फ किश्नर ऐसे बता दे, पहले हाइड्राजीन क्या बना है, हाइड्राजोन, पेज नंबर 369 पे चेक करो। पहले हाइड्राजोन बन जाए फिर KOH डाल दे, तो ये ओवरऑल सोचना होता है कि कौन सी रिएक्शन है, वोल्फ किश्नर, तो उसने लिखा ही ऐसे है। तो पहले हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, हाइड्राजोन में KOH डालते हैं, ओवरऑल क्या है, ये वोल्फ किश्नर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन चेक करो, टॉलन टेस्ट, फैलिंग, सारे पढ़ लिए हमने। हाइड्रोफॉर्म हम पहले पढ़ा है, मिथाइल कीटोन्स। और लास्ट पे आ जाओ, पेज 371 पे एल्डोल वगैरह पढ़ लिया हमने। एल्डोल, क्रॉस एल्डोल, कैनिजारो, ये फॉर्मेलिन वाला 40%, ये लास्ट पे लिख दिया इसने, यूज ऑफ एल्डिहाइड। इसे अंडरलाइन करो बेटा, 373 पे एक बार रीड कर लेना है, यूज ऑफ एल्डिहाइड। ये जो इसने बेकेलाइट और ये लिखे हैं ना, ये हम पॉलीमर में पूरे पढ़ लेंगे, ये पॉलीमर में इवन बनाने भी सीखेंगे हम। तो एक बार बेकेलाइट, यूरिया फॉर्माल्डिहाइड एक बार अंडरलाइन कर लो, बाकी हमें आ जाएगा, ये पॉलीमर में पढ़ेंगे। ये सारा पैराग्राफ पढ़ना है आपने, है ना। आगे आते हैं, एसिड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये एसिड में देखो कौन कौन से रिएक्शन पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज 375 पे देखो। पहला रिएक्शन चेक करो, क्या अभी बताया मैंने, KMnO4 वाला। KMnO4 अल्कोहल का एसिड बनाता था, PCC लेते थे जो क्या बने, एल्डिहाइड, है ना। तो हम पढ़ के ही आए हैं, दोबारा लिख दिया इसमें। नेक्स्ट देखो, ये वाला अल्काइल बेंजीन से चेक करो। अभी बताया KMnO4, कोई भी बेंजीन के ऊपर अल्काइल लगा हो, सभी का क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। चेक करो, लिखा हुआ है, मिथाइल हो तब भी बेंजोइक एसिड है, प्रोपाइल हो तब भी क्या है, बेंजोइक एसिड। कोई भी हो बेंजोइक एसिड बनाना है, प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो, टर्शी नहीं होना चाहिए, ये याद है, ये नहीं होना चाहिए, बेंजीन के ऊपर टर्शी कार्बन नहीं होना चाहिए, इसकी नो ऑक्सीडेशन है KMnO4 से। बाकी कोई भी हो, इससे क्या बनता था, बेंजोइक एसिड, ठीक है। थर्ड चेक कर लो बेटा, CN से तो हम पढ़ ही रहे हैं, CN नाइट्राइल एंड अमाइड। CN से अगर 3 बार वाटर लगेंगे तो क्या बन जाता है, एसिड, तो CN से लिखा हुआ है। ग्रिग्ना रेजन CO2 पढ़ लिया था। एक रिएक्शन लिख लो, ये 3 रिएक्शनें बना रखी हैं, इसकी एक रिएक्शन कॉपी पे नोट करो, कॉपी पे लिखो टॉपिक, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। एक रिएक्शन लिख लो, पहला है बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड डेरिवेटिव, इसने एनसीईआरटी ने 3 रिएक्शनें बना दी, हमें सीधा याद रखना है
भी इस पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, लीविंग ग्रुप, जब भी इसमें आप वाटर डालते हो OH लग जाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है H ग्रुप के साथ। अब ग्रुप में भी कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव पड़े हैं, मुझे कोई न्यूक्लियोफिलिक SN2 का इनका ऑर्डर बताओ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का 4 एसिड डेरिवेटिव, एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर एंड अमाइड। सबसे ज्यादा फास्ट किसकी है? क्लोराइड की। दूसरे नंबर पे एनहाइड्राइड, तीसरे नंबर एस्टर, चौथे नंबर पे अमाइड। रीजन रहता था लीविंग ग्रुप, बेस्ट लीविंग ग्रुप है क्लोराइड, फिर ये वाला लीविंग ग्रुप थोड़ा सा वीकर है, बेटर लीविंग ग्रुप इज वीकर बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्ट है ना। फिर लीविंग ग्रुप एबिलिटी हमने पढ़ी हुई है, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है। तो ये टिपिकल SN2 ही है भी, जो हाइड्रोलिसिस है दैट इज आल्सो SN2। बस आपको वाटर न्यूक्लियोफाइल लेना है, वाटर इन सबको निकाल के क्या लगा देगा? OH। तो यस, कोई भी एसिड डेरिवेटिव में आप पानी डालो तो इसने 4 रिएक्शनें बना दी। एक रिएक्शन लिखी है अमाइड की हाइड्रोलिसिस, एक बार लिखा है एस्टर की, एक बार लिखा है एसिड क्लोराइड की। तो हमने पहले पढ़ रखा है ना, डिटेल हो जाएगा अभी। आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब एक बार रीड करना खुद। एसिड में अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है, 2 ग्रुप हैं, तो ऑब्वियसली इसमें H बॉन्डिंग भी है और थोड़ी पोलैरिटी भी है, डाइपोल डाइपोल भी है, जिसकी वजह से इसके बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट हो जाएंगे जितने भी हमने पढ़े हैं कंपैरेटिवली। सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इसमें दोनों हैं, H बॉन्ड तो है ही है, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है H बॉन्ड के साथ साथ क्या आ रहा है? पोलैरिटी, है ना। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट इवन देन एल्डिहाइड कीटोन एंड इवन अल्कोहल, अल्कोहल से भी ज्यादा किसके हैं बॉइलिंग पॉइंट? एसिड के। ऐसी सॉल्युबिलिटी में लिखा होगा ना, इसे एक बार रीड कर लेना। बाकी वही है कि सॉल्युबिलिटी जैसे जैसे R साइज बढ़ता है, किसी में भी था, हमने हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट किया पढ़ना, R साइज बढ़ेगा हाइड्रोफोबिक तो सॉल्युबिलिटी क्या होएगी? कम होएगी, ठीक है। अब रिएक्शनें चेक कर लो बेटा। पहला रिएक्शन चेक करो, इफर्बिसेंस पढ़ा हुआ हमने NaHCO3 से, तो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्प्लेसेस वीकर, वो वाले रिएक्शन लिखे हुए हैं। बताओ इफर्बिसेंस क्यों आता था, क्या गैस बनती थी ऐसी? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, तो वो पढ़ा हुआ है हमने। नेक्स्ट एसिडी वाला तो डिटेल हमने अलग से पढ़ा हुआ है, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह, है ना। रिएक्शन देख लो, फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड, 2 एसिड को हीट करो, वाटर निकल के क्या बन जाता है? अनहाइड्राइड। स्टेरिफिकेशन पढ़ा है हमें ना, रिवर्सिबल रिएक्शन था सारा, वहीं डिस्कस करा है। मिल रही है सारी रिएक्शनें। PCl3 PCl5 के साथ बताओ कहीं पढ़ा है SOCl2 के साथ? पढ़ लिया था वहीं पे कि OH कहीं भी हो, एसिड का हो या अल्कोहल का हो, OH हट के क्या लगता है? Cl, तो ये हमने पढ़ा हुआ है। अमोनिया के साथ पहले न्यूक्लियोफिलिक वैसे तो सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन अमोनिया के साथ एक लिख लो, पहले एक सॉल्ट बन जाता है अगर आप लो टेम्परेचर रखते हो तो ऐसे, जब आप इसे हीट करते हो तो फिर इसमें से वाटर निकल के इधर से OH इधर से H, वाटर निकल जाता है। ये है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, NH2 इसे निकाल के क्या लगाता है? NH2 लग जाता है, वाटर निकल जाता है, लेकिन थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, ये बताया। तो अगर तो आपको SN2 करवानी है फिर तो हीट कर दो, नहीं तो एसिड बेस सॉल्ट बन जाता है। तो आपको पता भी एसिड बेस तो फास्ट है, आपने हमेशा पढ़ा है, पहले एसिड बेस होती है, बाद में क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वही रीजन यहाँ भी लग गया भी, पहले एसिड बेस होगी अगर टेम्परेचर लो है, क्योंकि ये बेस है, ये क्या है? एसिड, तो H पॉजिटिव अमोनिया पे शिफ्ट करके एसिड बेस सॉल्ट बन गया। लेकिन अगर आप हीट कर दोगे तो SN2 हो जाएगी, फिर ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, OH एक लीविंग ग्रुप बनेगा, लीविंग ग्रुप निकाल के क्या आ जाएगा? NH2, फिर SN2 होगी। तो हाई टेम्परेचर तो SN2 हो जाएगी, लो टेम्परेचर तो क्या बन जाता है? सॉल्ट, ठीक है। तो अमाइड में अमाइड बनाना है हम।
और लास्ट टाइम बेटा रिडक्शन हमने पढ़ लिया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, डी कार्बो सोडा लाइम पड़ा हुआ है, HVZ लिखवा दी थी आपको अल्फा हेलोजिनेशन, HVZ के अल्फा कार्बन का H हट के Cl लगाना। उसमें यह भी बताया था भी फास्फोरस है रेड तब तो लगेगा, अगर PCl3 लिख दिया तब OH हट के क्या लगेगा Cl, तो HVZ है ना। तो एक बार रीडिंग दे लो, रिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रीडल-क्राफ्ट सारा हमने पढ़ा ही, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग दे लो, हमारे चैप्टर भी कंप्लीट है। कल इसका बुकलेट ले आओ एसिड का, एक आधा रिएक्शन कोई बुकलेट में होगा वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। क्या था? सब्जेक्टिव क्वेश्चन बुकलेट के दिए थे आपको करने, आज चेक करने थे वो, तो कल कर लेते हैं डिस्कस। कल बुकलेट ले आओ, उसका जो सब्जेक्टिव असाइनमेंट है डोमेन वाला है ना, वो हम कल चेक करते हैं।